हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था, मतलब 2 ही क्लास था, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्लास लग गया था फिज़िक्स का आज। और हाँ, हम लोग जब पहुँचे थे कोचिंग में तब आज और कल मैसेज भी आया था कि आज और कल कार्निवल लगा हुआ है, मतलब दूसरे दूसरे कॉलेज से लोग आए हैं अपना एडवर्टाइज़ करने, प्लेसमेंट का ये सब बताने। तो हम लोग के लिए तो था नहीं, हम लोग 11th में है, ये सब चीज़ ड्रॉपर्स और 12th वालों के लिए था। तो वही लोग थे, लेकिन मैं भी चला गया था वहाँ पे। फ्री में पीरियोडिक टेबल दे रहा था और ये वाला दे रहा था, तो ये ले लिया मैंने। दिख रहा है या नहीं? ये तो मेरे पास था ही, ये मोशन का दिया था, ये दूसरे कॉलेज का था, तो मिल रहा था तो ले लिए। नाम वाम लिखवा रहा था दम नाम तो सही बोल दिए, नंबर मोबाइल नंबर गलती दे दिए, हो गया। बताता हूँ आज क्या पढ़ाई हुआ। तो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं, फिज़िक्स ही था पहला पीरियड। तो आज पहले आते ही पढ़ाएं 2 ब्लॉक सिस्टम। तो 2 ब्लॉक सिस्टम में मतलब अगर दो ब्लॉक होगा तो उसका एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होगा और ओमेगा क्या होगा, ये सब। तो टाइम पीरियड ओमेगा में निकल गया तो टाइम पीरियड भी निकल गया। फिर अगर उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे 2 ब्लॉक सिस्टम का, जनरल इक्वेशन जो होता है ना, इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, तो x1 लिख देंगे a1 sin ओमेगा t प्लस 3π/2, क्योंकि ये एक्सट्रीम से इधर जा रहा है माइनस से प्लस की, तो तब वही 4th क्वाड्रेंट से पॉजिटिव जाएगा 1st क्वाड्रेंट में, तो 3π/4 फेज होगा। फिर ऐसे ही x2 का इस वाले का इस वाले का π/2 फेज हो जाएगा। तो यही x निकालने का जनरल फॉर्मूला था। फिर ये क्लास वर्क दिए, फिर उसके बाद कंपाउंड पेंडुलम करवाएं। सर पूरा भगा रहे थे क्योंकि परसों तो हम लोग का टेस्ट है और ये चैप्टर पूरा आ रहा है, तो शायद कल सर फिर से शायद क्लास ले ले, पता नहीं, क्योंकि कंप्लीट कराना पड़ेगा इस चैप्टर को, तभी ना होगा। तो यही कंपाउंड पेंडुलम बताएं कि उसमें क्या होता है। तो ये रिजिड पेंडुलम को कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। सिंपल पेंडुलम में तो एक स्मॉल मास होता है और एक मासलेस स्ट्रिंग होता है। इसका मतलब ये बताएं कि ओमेगा क्या होगा, √mgl/I हिंज, मतलब जिस हिंज से वो रोटेट करेगा, मतलब एसिलेशन करेगा, उसको आई हिंज बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट हिंज बोलेंगे। तो टाइम पीरियड निकल गया ये, और इसी को मॉडिफाई करके ये लिखे हैं, और इसी को मॉडिफाई करके रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में ये लिख दिए टाइम पीरियड को। तो फिर इसका मतलब टाइम वर्सेस लेंथ का एल का ग्राफ भी बता दिया। यहाँ पे एल वही सेंटर ऑफ मास से हिंज की दूरी को बता रहा है ये। तो यही ग्राफ बताएं, यही सब कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए, कुछ क्वेश्चंस करवा दिए। ये एक होमवर्क मिला था, तो अगले क्लास में होगा डिस्कस। फिजिक्स में तो यही हुआ। फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज पढ़ाए हैं सर क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट तो स्टार्ट कर दिए थे कल, तो आज पढ़ाए हैं वही, उसी के बारे में आगे पढ़ाएं कि इसका सीरीज़ होता है, जो कि 12th में पढ़ना है फिर से। अभी भी बता दे रहे हैं कि +R सीरीज़ हो क्या होता है, +-R सीरीज़, ऑर्डर बता दिए। फिर कुछ क्वेश्चन दिए जिससे रिवीजन हो गया था पूरा हम लोग का। टोटल 18 क्वेश्चन दिए, जिसमें किस में +R हो रहा है, किस में +H हो रहा है, किस में माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, प्लस इंडक्टिव, ये सब पूरा 18 के 18 में बताना था। फिर कटायन से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन दिए थे, इसका ऑर्डर्स बताना था। तो ये टाइम हो गया था, तो कल 5 ही तक करवाएं और 6ठा ये सब नहीं करवाएं। तो ये कल और क्वेश्चन देंगे इस पे, और इसका मतलब डिस्कशन भी करेंगे। फिर आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में तो रेडॉक्स में
रेडॉक्स के अंदर वो पढ़ा है सर आज। नॉर्मेलिटी तो हो गया था, बताता हूँ क्या पढ़ा है। कहाँ चला गया, लगता है पीछे। हाँ वही एन फैक्टर बता रहे थे कल, लेकिन टाइम हो गया था कल तो आज पढ़ाएं। तो पहले एन फैक्टर ऑफ एसिड एंड बेस के लिए आर्हेनियस थ्योरी पढ़ाएं सर, कि वही एसिड होगा तो वाटर में H+ देगा और माइनस OH माइनस देगा अगर बेस होगा तो। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, इसको प्रोटॉन थ्योरी बोलते हैं, इसके बारे में बताएं, और लेविस थ्योरी के बारे में बताएं, और बेसिसिटी ऑफ एसिड बताएं, और एसिडिटी ऑफ बेस बताएं। और ये कुछ लिखवाएं कि एन फैक्टर ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर ऑफ बेस कैसे निकालते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी उसके साथ करवाएं। एन फैक्टर ऑफ साल्ट कैसे निकालते हैं, और एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग या फिर एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट में ही करवा रहे थे, इसके ऊपर कुछ रिएक्शन लिख के और इसका एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहे थे। सो इतना ही हुआ आज क्लास में। कल भी 2 पीरियड है, तो शायद लग रहा है फिजिक्स वाले सर ले लेंगे, मतलब क्योंकि SHM कंप्लीट करवाना था उनको, और लगभग हो भी गया है, कुछ ही टॉपिक बचा है। तो सर को मन होगा तो करवा ही सकते हैं एक क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म। लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, क्योंकि भगाएंगे तो क्वेश्चन कम करवाएंगे शायद। दैट्स ऑल, इतना ही हुआ आज। और क्या हुआ था, और कुछ नहीं हुआ। और आज से हम मतलब मैं जल्दी उठने का कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ दिनों से लेट से उठ रहा था, मैं लेट से सो रहा था मतलब, तो जल्दी सोऊंगा जल्दी उठूँगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, बताऊँगा अगर 3 क्लास होगा तो। दैट्स ऑल, बाय। और कल भी कार्निवल है, मतलब जो आज हुआ था, तो देखते हैं। दैट्स ऑल, बाय।